उन्होंने जमींदार ठाकुर भूपेंद्र सिंह के पास से इनकार किया है। ये इनकार नहीं बल्कि अपनी मौत को मौजूद है और ये बीच नया कर लिया और फिर भी लगता है नहीं कहीं उसका पता। ये तेरा गुस्सा एक दिन तुझे खा जाएगा। मेरे कहने से अगर तू जमीन को बेच डालेगा, इस जमीन की कीमत ठाकुर भूपेंद्र प्रताप तुमसे मैं मुंह मांगी दिलवा दूंगा। अगर तूने जमीन को नहीं बेचा तो ठाकुर भूपेंद्र प्रताप से तेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेगा और उसका टेंडर इस जमीन पर कल से चलेगा। क्या कहा? इस जमीन पर कल से ठाकुर भूपेंद्र का टिकट चलेगा। तू तो ठाकुर साहब के गुस्सा को अच्छी तरह जानता है और ये भी जानता है कितना कमीना इंसान है। अगर तू जमीन नहीं बेचेगा इस जमीन के लिए ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह खून की नदियां बहा देगा। समझ गया चाचा जी, समझ गया चाचा जी। आपको जमीन चाहिए, इधर आओ। बहुत अच्छे हो चाचा जी, आ गए चाचा जी। चाचा जी आपको जमीन चाहिए? बेटा अपनी जान क्यों जोखिम में डालना चाहते हो? मेरी बात मानो और जमीन बेच डालो। जब जमीन बेचोगे कोई बढ़िया परचून की दुकान कर लो, उससे खर्चा चल जाएगा। अगर इससे भी खर्चा नहीं चलता है तो चौराहे पर सफड़ा बिछा लो। अच्छा भीख मांगने लगे? भीख मांगने को कौन बोलता है बेटा? गल्ला दे दो। अच्छा जो किसान 10 किलो लेकर आए उसका 8 किलो तोलो, 2 किलो तुम्हारे बाप का हो गया। मुनाफा है बेटा। चाचा जी अब उठा लगा दो, मुहर लगा दो। आप उधर को खड़े हो जाइए, मैं मुठा लगाता हूँ। मैं उधर खड़ा हो जाऊँ तब अंगूठा लगाओगे? ये क्या बता रहे हो? अंगूठा लगाने जा रहा हूँ। ठहरो चाचा। अंगूठा तो बाद में सब हो जाएगा। अच्छा चल हवेली पर चल मेरे साथ। चलो चाचा जी चलते। अरे कमला तू नहीं जानती है वो मर जाएगा। अरे मर जाएगा तो साला खुदा के घर जाएगा, भगवान के घर जाएगा। मेरा साला क्या करेगा? लेकिन डंडे से मारोगे? क्यों मारने जा रहे थे? मैं इसको मारता नहीं, मारते मारते यहीं पर साले को मैं मार डालता। मार डालते? लेकिन उसने किया क्या था जो मार डालते? तुम नहीं जानती हो कमला, इस शराब दे बूढ़े ने उससे जानते क्या कह रहा था? क्या कहा? ये जो हमारी जमीन है 60 बीघे का फार्म जो है, कह रहा था ये जो जमीन है ठाकुर भूपेंद्र के नाम कर दो। अगर तुम सीधे साधे नाम नहीं करोगे तो जबरदस्ती हो हमारे खेत पर कब्जा करेगा, जबरदस्ती उसका टिकट चलेगा। अरे ठाकुर रणवीर सिंह के होते हुए ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आकर हमारी जमीन में टिकट चला दे। आप हाथ में परेशान होते, जमीन हमारी है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई ऐसे कैसे खरीद लेगा जबरदस्ती का? और फिर भी जान से किसी को मारने का हक नहीं है। कहते जो इंसान किसी को जीवन दे नहीं सकता तो किसी की जान लेने का भी अधिकार नहीं है। उसे जान से मार देते। तुम जानते हो कानून सबके लिए है। ये थोड़ी ना है कि तुम बच जाते कानून से। अरे जेल की चक्की पिटती पड़ती समझ आ जाते। अरे अगर हम जेल चले जाते तो कुछ दिनों के बाद हम छूट आते। आ तो जाते। कहते हैं गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होती है। गुस्सा इतनी अच्छी नहीं होती है।
बात है, मानती जेल में बैठे नहीं रहते, लेकिन गांव में सब लोग तुमको बहुत बड़ा इंसान समझते हैं। कोई भी सलाह मशविरा होता है तो आदमी के पास आते हैं सलाह लेने। वो तो आते हैं। और जब जेल से वापस आते हैं, जानते हो दूर से जाता देखते कि वो देखो खून ही जा रहा है, कोई भी पास नहीं आने देता, हर इंसान नफरत से नजर से देखता और तुम्हारी इज्जत क्या रह जाती गाँव में। कमला, खास करके बात यह है कि तुम तो जेल में रहते और मेरा यहाँ क्या होता, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कमला, तुम समझाने लगती हो तो हमारी जो गुस्सा है शांत हो जाती है। मैं भगवान से यही कहूँगा जब हमारा कभी दोबारा जन्म लो तो हर इंसान को और हमें हमारी जैसी पत्नी मिले। ठीक है, गुस्सा ठंडी करो और चलो घर चलते। ठीक है कमला, चलो चलते। कमला, अच्छा नहीं लगता है जब तक तुम मेरे सामने नहीं आती हो, मैं तुम्हें देखता नहीं। अरे क्या जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, करने गरीब के उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा। टाइम बहुत काफी हो गया है, अभी तक लाला मुनीम वापस नहीं आया है। हमें लगता है शायद रणवीर सिंह ने जमीन बेचने को कुछ आना कहानी जरूर किया होगा, लेकिन हमें यकीन है लाला मुनीम उसको साथ लेकर ही आएगा। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो, फिर पता लगाते हैं लाला मुनीम अभी तक नहीं आया। हालत क्या बना रखी है तुमने? ये क्या मामला है? अबे साले पेच बोलो। लाला मुनीम, अरे अपना पेच संभालो, पेच। अरे पेच पकड़े रहे, पेच लटक रहा है। तुम तो ऐसे भागते हुए आए हो जैसे लगता है कि गांव के कुत्तों ने तुम्हें दौड़ा दिया है। अब ठाकुर तक जीतियो काम से, ठाकुर तक जीतियो काम से। साले हकले, कुछ बताना साले हकलाता ही रहेगा। ठाकुर साहब, और रणवीर सिंह जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। रणवीर सिंह जमीन बेचने से इनकार कर दिया? आखिर क्या कहा उसने? और क्या नहीं कहा ठाकुर साहब, आपको बुरा लगे, लुच्चा लफंगा कुत्ता कमीना, अरे ना जाने कितनी अनाप शराब, यहाँ तक आपकी माँ बहन को भी उसने गाली दिया। और शराब चौदह की ये औकात, उसने मेरी माँ बहन को गाली दिया, जमीन बेचने से इनकार कर दिया। इसका मतलब तुम्हारी बात उसने नहीं माना। अरे ठाकुर साहब, मेरी बात मानो, हवेली पर खामोश बैठो, उसके बारे में कुछ मत सोचो। अरे ठाकुर साहब, बहुत अच्छी तरह मैंने समझा, लेकिन उस हरामजादे ने मेरी एक बात नहीं मानी। ठाकुर साहब, बात नहीं मानी। क्या कहा? बात से ना बोलो गरीब, क्या कहा? खामोश बैठा रहूंगा यहाँ, काम फिर तो हमारा।
नेता नगरी उस साले को क्या मालूम नेता नगरी क्या होती है। अरे नेता नगरी तो उसको हम दिखाएंगे। मालिक सारी बातें हमरे दिमाग में तो सब आवे, लेकिन एक बात समझ में ना आवे मालिक। तो क्या मालिक अभी अभी आपने कहा है कि सांप मर जाए लाठी टूटे नहीं, ये जाल फितरत का रणधीर सिंह पर कैसा बिछाएंगे? जाल फितरत का जानना चाहते हो लाला तो सुनो। पहले तुम दोनों हमें ये बताओ, हमारे खेत की फसल कट चुकी है। कितनी फसल कट चुकी है? 210 बीघे की। 210 बीघे की। और खेत से फसल कट करके खलिहान में कितनी आ चुकी है? और सिर्फ 60 बीघे की। कौन कौन सी फसल है? 20 बीघे के गेहूं, 20 बीघे के चने और 20 बीघे की मसूर। 20 बीघे के गेहूं, 20 बीघे के चने और 20 बीघे की मसूर। फसलें तो बहुत कीमती है लाला, लेकिन कहते हैं कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। हुई खलिहान में लगी है। मैं उस फसल के बारे में जो कुछ कहने जा रहा हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। मेरे कहने के मुताबिक काम करो और तुम लोग बहुत जल्द मेरे हुक्म की तामील करो। सुनो मेरी बात। और आग जाकर लगा दो तुम खलिहान में आग। आग जाकर लगा दो तुम खलिहान में, इसका ही जाओ उस पर लगाओ में, और जाति इतना रहे कुछ पता ना और फिर हमारे साथ चलो। तुम लोग हमारे साथ थाने चलो और साले रणवीर सिंह पर आगजनी का मुकदमा कायम करके दफा 436 के अंतर्गत उस साले रणवीर सिंह को हम जेल पठाएंगे। हेलो सियाराम कश्यप यही के निवासी 150 रुपये मेला कमेटी में दान दिया धन्यवाद। लेकिन ठाकुर साहब आप नहीं चलेंगे? चलो तुम लोग चलो, हम भी आ रहे हैं। फसल का एक भी दाना खलिहान में बचना नहीं चाहिए। सारी फसल जलाकर राख कर दो। आप नहीं चलेंगे? चलो आ रहे हैं। हेलो भैया राम सुजीत वर्मा जी, यही के निवासी 50 रुपये मेला कमेटी में दान दिए धन्यवाद। तूने जमींदार ठाकुर भूपेंद्र सिंह के पास से इनकार किया है। ये इनकार नहीं बल्कि अपनी मौत को समझना है। आज मैं इस बात की कसम खा रहा हूं, इस बात का वादा कर रहा हूं, अरे कसम पैदा करने वाले की रणवीर सिंह खानदान को जीने नहीं दूंगा। रणवीर सिंह खानदान में एक भी चिराग नहीं छोड़ूंगा। पूरे रायपुर गांव में खून का सैलाब बहा। और एक बात सुन लो, करीब एक घंटा पहले हम तुम लोगों को क्या कहकर गए थे कि कल सुबह सब लोग तहसील में मिलना। टाइम कितना दिया था? 10 बजे। कान खोल करके सुन लो। अगर सब लोग तहसील में मिले नहीं तो पूरे रायपुर गांव की औरतें सब सफेद साड़ी में नजर आएंगी। समझ लेना। ज्यादा कंजूसी मत करो। हम बहुत हरामी काम है। गेहूं जला दिए, चने जला दिए, मसूर को तूने जला दिया, लेकिन अभी तक ठाकुर साहब नहीं आए। तुम लोग क्यों रो रहे हो? ठाकुर साहब फसल चल रही है। बस करो।
चल रही है। तुम सालों बहन के भड़ुओं क्यों रो रहे हो? हाँ रोए तो ठाकुर साहब रोए, हम अरे ये तो हम भी देख रहे हैं, हमारी फसल में बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, बड़े बड़े आग के शोले भड़क रहे हैं, लेकिन ये आग के शोले हमारी फसल में नहीं बल्कि हमारे दिल में सुलग रहे हैं। इन शोलों को अगर रणवीर सिंह के खून से नहीं मिटाया तो मेरा नाम जमींदार ठाकुर भूपेश जी नहीं। लेकिन लाला एक राय मैं तुमसे और लेना चाहता हूँ। वो कौन सी राय है मालिक? राय ये है, देखो केस कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर केस के लिए अदालत को गवाह मांगती है, तो 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी। मालिक आप परेशान मत हो, हम आज ही रायपुर में जाकर के 2 गवाह हम खरीद लेंगे और वो गवाही देंगे। गांव में गवाह खरीद लेंगे? जो बात साले हो फड़ रहे हो, गांव में गवाह खरीद लेंगे? अरे ये साले कुत्ता हम किस लिए पाल रखे हैं? हम कुत्ता है? अरे वो मतलब इस केस की गवाही तुम लोग दोगे। अगर गवाही देने से इनकार किया दोनों की मुंडी उड़ा दूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा और मैं तुम्हें जो कुछ समझाऊंगा वही चल करके अदालत में तुमको कहना है और थाने में भी कहना है। अगर किसी का बयान गलत हुआ तो इस रिवॉल्वर में कितनी गोलियां लगती है? 6। पूरी नाल पिछवाड़े डालकर 3 फेरे तुम्हारे उतारूंगा और 3 फेरे तुम्हारे उतारूंगा। समझ गए हो? चलो थाने चलो, थाने चलो। हम लोग भी कपड़े बदल करके बहुत जल्दी तहसील आओ। दोस्तों, हमारा नाम कैलाश वर्मा है, हम यही पटना बिहार के रहने वाले हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि पुलिस की नौकरी जान का गवाल होती है, न खाने की फुर्सत, न बैठने की फुर्सत और न लेटने की फुर्सत। जिधर देखो कहीं नाली का झगड़ा, कहीं पेड़ का झगड़ा। हम दोस्तों बहुत सारे रहते हैं। ये पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती। हवलदार शुक्ला जी जय हिंद। कहाँ से आ रहे हैं? इतनी देरी से आओगे? मेरी गाड़ी पंचर हो गई। चुप रहो, जब देखो तब यही बोल दो कहीं गाड़ी खराब हो गई, कहीं चाय पीने लगे हैं। ये सब क्या है? ये आपको मालूम होना चाहिए ना। संजय राय साहब है ना खान साहब है। इस टाइम जो साहब आए हैं वो नए नए हैं। ज़्यादा लापरवाही करोगे तो ये वर्दी सब सफेद नजर आएगी, समझते हो? तो कुर्सी वगैरह कहाँ है? साहब का आने का टाइम हो गया है। इस सारा चौकीदारवा भी लापरवाह रहता है। देखो शुक्ला जी, ज्यादा लापरवाही करोगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस की नौकरी करते हो। और देखो साहब आ रहे हैं, साइड से हो जाओ। हवलदार शुक्ला जी, कौन सा हल्का पड़ता है? मेरा हल्का नंबर 4। हल्का नंबर 4। देखो हल्के नंबर 4 में तुम्हारी ड्यूटी है और हल्का नंबर 2 हमारा लगता है। देखो ऐसा है करो, लापरवाही मत करो, क्योंकि इस टाइम देखते हो कच्ची दारू बहुत बनती है, दंगा फसाद बहुत होते हैं, समझो। देखो संजय राय साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और जो ये साहब आए हैं कि ये हमको लगता बहुत सख्त आदमी है। हाँ, अब पता कौन मिजाज के इंसान है। वो देखो आ रहे हैं साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैलाश वर्मा जी सर।
सर थाने का समाचार तो अच्छा है। हरामी हो तुम, हरामी। जब तुम पूछते हैं कि थाने का समाचार क्या है तो बताते हो अच्छा, कभी कभी बताएगा बुरा। अरे सर जब अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, बुरा क्यों बताएंगे? ओके, लेकिन एक बात ये बताओ जी। ये थाना की साला कबाड़ खाना क्या हुआ, क्या साहब? है? सफाई कर्मी नहीं आता है? सर सफाई कर रहे हैं, इस टाइम में छुट्टी पे है। और बाकी थाने में जितने इंसान रहते सबको साफ क्यों गया? अरे नहीं सर, ये तो आप जानते हैं रोटी हम लोगों को कहीं वह देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जारी है, मिशन चालू रहा है, यानी अपने सामान की स्वयं रक्षा करो। थाने में रहते हो, साफ सफाई खुद कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। चलो इस बात को छोड़ो। कौन सा हल्का पड़ता है तुम्हारा? सर हल्का मार्ग नंबर 2 पड़ता है। 2 नंबर आता है जी। तुम्हारे हल्के में गड़बड़ी नो सर। नहीं है? जी। कच्ची शराब वगैरह बनती कि नहीं बनती है? नहीं साहब, हमारे हल्के में जो कच्ची शराब बनाएगा उसको साले को 20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। हरामी हो, हरामी, हरामी हो। अपने हल्के में जाओ तो बोल दो कि नए साहब आए हैं जिनका नाम है विष्णु गोपाल राय। अपने हल्के में जाओ, बोल दो कच्ची शराब को बना, तुम चोरियां करो, लेकिन हफ्ते बाद 100 मिले। नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते कि चोरी ना करो, चोरी करो लेकिन लुटिया चोरी मत करो। गलत है। ऐसा नहीं कि कोई बुढ़िया लेटरिन के लिए जा रही है, उसकी लुटिया लिए भागे जा रहे हैं। कोई बुढ़ा बाजार को जा रहा है, फटा ही साइकिल, उसकी साइकिल छीने लिए भागे जा रहे हैं। 200 रुपए की साइकिल है और हम पकड़ेंगे तो 500 से कम लेंगे नहीं, वरना 20 लाठी मार करके अंदर कर देंगे। अरे चोरी चपारी ये मत करो, जाओ लंबा हाथ मारो, धुंधरा चले जाओ, हमारा इलाका छोड़ दो, लाख 2 लाख का हाथ मारो, 10-20 हजार थाने में दे जाओ, पकड़ेंगे छोड़ देंगे। तो वाह साहब वाह, क्या 2-4 चोरियां होती होती तो 10 होने लगेंगे। इसीलिए कहता हूँ तुम हरामी हो, हरामी। हर इंसान पैसे के लिए है परेशान। आप पहनना भैया सबसे बड़ा। और तुम जानते हो कि हम इंस्पेक्टर जरा तुझे कितने के हैं। सही कहते हैं। हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे। ऐसा फिर एक मिसाल सुनो, पुलिस पतुरिया किसकी? जो नोट दे उसकी। देखो, अपने बीवी बच्चे छोड़ करके 1500 रुपये तनख्वाह पाते हो, क्या खाओगे, क्या बचाओगे, कहाँ से बच्चों को दवाई लाओगे, कहाँ से उनको पढ़ाओगे, कहाँ से लिखाओगे? क्या चूल्हा नहीं सला करम होता है। सही सही। हमसे मिल करके रहोगे तो पैसा पैदा करोगे, पैसा छापने वाली हम मशीन है। हाँ, इसलिए कि देखिए हर इंसान पैसे के लिए परेशान। पैसा के लिए हम लोग अपने बीवी बच्चे छोड़ करके यहाँ आए हैं। और पैसा क्या चीज़ है? पैसा बोलता है। ऐसा बोलता है? कैसे कैसे बोलता है? संसार में बाजे ढोल, संसार में बाजे ढोल, और ये दुनिया मेरी तरह है बोल भी पैसा बोलता है। सुनो, कारून ने मुझको पूजा था, फिरौन भी मेरा शहदा था। नमरूद की ताकत हमसे बड़ी, सद्दात की ताकत हमसे बड़ी। मैं जिस पे लगा दूं नोट, मैं जिस पे लगा दूं नोट, न जाए बाहर उसका ओट की पैसा बोलता है। कौन बोला? ओ हमने बोला था। तुम बोल रहे हो? हम सोच रहे थे कहीं नुको ही बोल रही है। और सुनो, देखो पैसा क्या चीज है? कहीं हदिया हो, कहीं रिश्वत हो, कहीं हदिया हो, कहीं रिश्वत हो, कहीं गुंडा टाइप की सूरत हो, कहीं मस्जिद का मैं चंदा हूँ, कहीं गोरख ज्ञान का धंधा हूँ। ये सब पक्के मेरे यार, ये सब पक्के मेरे यार। मौलवी मस्जिद थानेदार की पैसा बोलता है। आप पहनना भैया सबसे बड़ा रुपया। फैला फैला। हमसे मिल करके रहोगे ना। मैं खान हूँ, नहीं संजय राव मेरा नाम है, विष्णु गोपाल राय। कदम छप्पू छपाएंगे पूरे आसमान की। इंस्पेक्टर जरा हम दूजे के साथ। अरे सर हम डर गए थे, हम सोचा कि साहब पता कौन जात के इंसान हो। क्या है? हम सोचते थे कि आप कैसे इंसान हैं, हम आपसे उसी तरीके से बात करें तो अच्छी बात है। एक बात बताना मैं भूल गया। तुम्हारे तरीके से पहले इस थाने में मैं तैनात था, एक सिपाही बन करके आया था। अच्छा।
हमको इंस्पेक्टर जो यहाँ था मौजूद विष्णुआ करके तो पुकारता था। लेकिन आज इसी नगर में मेरा दोस्त है, दोस्त जिसका नाम है ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह है। मोटी मुर्गी है। अपना काम खाला करता लेकिन अपना पेट काटने से बढ़ता है। उसी ने मेरा जिला उन्नाव से ट्रांसफर करवा करके फिर बुलाया, मैं इंस्पेक्टर बन करके आया हूँ। अच्छा। अगर मेरी इंस्पेक्टर सलामत है इस बार उसको विधायक का चुमा लड़ाऊंगा, मैं खुले हम उसको चुपाऊंगा। तो प्राप्त अच्छा हो। मैं क्या कहने, उसने कहा है कि तुम्हारी हवेली इतनी ऊंची कर दूंगा कि देखने वालों की टोपी नीचे गिर जाएगी। अच्छा। एक बार बताओ इनका क्या नाम है? इनका ओम प्रकाश शुक्ला जी। शुक्ला जी। सुस्त मुर्गी का खंडा खाओ। मालूम पड़ता है कहीं से मरघाटी से पकड़ा दिया, भाई निकाल करके लाओ। आंगनबाड़ी में पड़े। ये मंगल सिंह डाकू था, लेकिन ये दूसरा डाकू कौन है? ये सुंदर सिंह। सर एक नया डाकू पैदा हुआ जिसका नाम है सुंदर सिंह और खूंखार बन गया है। को इस बात की खबर नहीं कि कानून के कितने लंबे हाथ हैं और पुरुष के डंडे में कितनी ताकत है। पुलिस सोची है कि गले हुए मुर्दे खुदवा लेती है और मुर्दे साले कव्वाली गाना शुरू कर देती है तो साले जिंदा है। जिस रोज हमारे लपेटे में आएंगे पता चल जाएगा कि हम क्या हैं और इस डंडे में कितनी ताकत है। 2 फुट का डंडा अच्छे अच्छे गुंडों का दिमाग कर देता है। सुन मेरी बात, बोलिए सर। और सुल्तान सिंह मौजूद है पूछताछ होती है तो बता दे भाई गाड़ी पंचर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वहां पड़ गए। जहां अपना प्राइवेट देखो लापरवाही करो और जहां प्राइवेट ना हो तो वहां डंडा फेल दो। सही कह, क्योंकि इस वक्त जरा हम दूसरे इसको भैया जरा ऊंचा करो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जमींदार ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह है। मैं यहाँ का जमींदार हूँ, लोग हमारी इज्जत करते हैं। तो तुम ही है ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह? जी सर। बहुत दिनों से हमें तुम्हारी सर ऐसा मैंने कौन सा गैर कानूनी काम किया जो आपको मेरे खिलाफ? वाह भैया वाह, रामा रामा। अरे तुमने ही मेरा ट्रांसफर करवा करके जिला उन्नाव से यहाँ पर बुलवाया, आज पहचानने से इनकार कर रहे हो? अरे हम तुम्हारा दोस्त विष्णु गोपाल राय। रामा रामा। विष्णु गोपाल राय के होते हुए क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। साहब आप तो बिल्कुल परेशान में ही नहीं आ रहे। अरे भाई क्या करें, आप लोगों में देर है। आपकी तो होलिया रामा
आपने भी तो करवाया है। वो लाइसेंस मंजूर करवाया था मैंने ना। मंत्री जी का फोन काम कर गया। अरे भाई समझाया हो गई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप इस थाने में तैनात हैं और हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या हुआ क्या? विश्व गोपाल राय के होते हुए आपको दिक्कत आती है? आपको नाम हमारा नाराज बोलिए। हम तो बर्बाद हो गए साहब, कहीं पे नहीं रहे। क्या हुआ क्या? जरूर बताऊंगा साहब, आपका मुझसे बता के दो। और गजब हो गया, गजब हो गया आज है दुखियों के गजब होगा आज है दुखियों के भगवान। भला बताओ, भला बताओ किस तरह जिएगा अब इंसान। और कहो गजब क्या हो गया, और कहा बात तत्काल, और सही 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 बतलाइए और तुम सारा अहवाल। सही सी लफ्ज़ों में बयान करो, ये पहली में बुझाओ क्या हुआ क्या है? नाम रणबीर जिसका है साहब सुनो, नाम रणबीर नाम रणबीर जिसका है साहब सुनो, आग उसने लगाया है कलिहान में। सब हमारी फसल और खाक में मिल गई, कैसे जिंदा रहूंगा? तो क्या कहा और आग उसने लगा है दिया, क्या कहा और उसने लगा है दिया। आप चिंता न करिए किसी बात की, शौक से ठाकुरी चैन से नहीं है तुम करके उसकी पिटाई चखाऊंगा। और तुम उसको कल लाओगे, रुपये 2 लाख दूंगा मैं इनाम में, और काम खोल करो अब न दे। काम खोल करो अब न देरी करो, अपना इनाम लो चाहिए और रुपया तुम दोगे हमें तो समझ लो मेरा काम हो जाएगा। शौक से ठाकुर जी अपने घर जाइए और काम हो जाएगा, काम हो जाएगा जी। यानी 2 लाख रुपया अगर दूंगा, अरे यार तुम पैसे रामा रामा, अब पैसे की बात क्यों करते हो यार? 2 लाख रुपया अगर दूंगा तो काम हो जाएगा। आपकी मेहरबानी है, आप हम लोगों के अन्नदाता हैं, हम पगार तो गवर्नमेंट से लेते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा? रामा रामा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पैसा तो दूंगा ही, लेकिन साथ साथ जिंदगी भर एहसान नहीं बोलूंगा। अगर काम हो जाए, अगर काम हो जाए, ये साहब हमारा अगर काम हो अगर
ये थाना तुम्हारा, जमींदारी तुम्हारी, थाना अगर बात मानो ये ठाकुर हमारी, अगर बात मानो ये ठाकुर हमारी, तो सुख से कटेगी, तो सुख से कटेगी जवानी तुम्हारी, तो सुख से कटेगी। क्या मामला है भाई? बैठो बैठो बैठो, बैठिए बैठिए, आए हुए मेहमान की इज्जत की जाती है। लाला, तुम खड़े खड़े साइकिल का स्टैंड क्यों बन रहे हो? तुम भी बैठ जाओ। बैठो बैठो। कैसे बैठे? कैसे बैठे? बैठे हो तो साले मालूम पड़ता कि लेटरिन कर रहे हो। आपको साहब की नौकरी करते हो, कोई बरसात हो रही है। तुम कितने बेवकूफ इंसान हो, बुढ़े हो गए लेकिन तुमको तमीज नहीं आएंगे। ये छाता, पहली बार छाता लिए घूमना करते हो, और दूसरी बात तुमको बैठने उठने की अभी तक तमीज नहीं आई है। और पहली बात, हम जहाँ भी जाते हैं तुम साले हर टाइम हमारे ही लिए रहते हो। ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं, आप कहीं रिश्तेदारी को जाते हैं या कहीं मीटिंग पर जाते हैं, अगर आप स्टेज पर बैठते हैं तो हम पड़ोस में बैठते हैं। पड़ोस में बैठते साले हमको दिया है पड़ोस में बैठते हैं। हरामी हो हरामी। छाता साले हमारी आंखों में मत खोल देना। साला छाता ये मालूम पड़ता कोई तिरंगा झंडा नहीं। बैठो, एक से बैठो ना साले, फिर वही बात। अरे जरा ठीक से एक रात मारूंगा साले, फुटबॉल के तरीके से भागोगे। देखो मालूम पड़ा कुर्सी पर बैठा है। संग में साले क्या फोड़ा निकला है क्या? दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, लेकिन तुम नहीं बदले। हरामी हो ना हरामी। ये मालूम पड़ता देखो भागवत बांध चला है। अरे चलो छोड़ो छोड़ो, आप रिपोर्ट लिखिए सर। बोलिए, लिखिए क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे क्या हुआ है। सर सब कुछ बताऊंगा। आप तो जानते हैं कोई लंबा मैटर होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमींदार ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह है। सनाब स्वर्गीय शेर सिंह जी। अरे थाने के स्थापना के स्वर्गीय पिताजी ने करवाया है। थाना उन्हीं के रियासत में बसा हुआ है। हमें सब कुछ पता है। आग लगाने वाले का नाम है ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर ठाकुर हो करके का इंसान साले 1500 रुपये के नौकर, उस साले हमको गाली दे रहा है। ठाकुर आपको नहीं गाली दे रहे हो, ठाकुर रणवीर सिंह। अरे गाली देना तो रणवीर, केवल रणवीर सिंह, रणवीर कहकर गाली दो। तो सिंह मत लगाना, इसमें ठाकुर को गाली पड़ती है, उसमें ठाकुर मैं भी हूँ। अरे ठाकुर एक तुम हरामी हो साले, हरामी।
तुमसे जात पात से क्या मतलब? ये साला हरामी है, काला करमटा साला लल्ला आलू कबड़िया कहीं का। ठाकुर ठाकुर में लड़ाई नहीं हो सकती है। हाँ? 60 बीघे की फसल जलाई गई है, जिसमें 20 बीघे के गेहूं थे। 20 बीघे क्यों? अरे भाई 1300 बीघे कितना, कितनी जमीन है? ये तो एक मामूली नुकसान है। 60 बीघे की फसल में 20 बीघे के गेहूं चलाए गए हैं और उसमें और नुकसान जो ओह माय गॉड। लुकमान का साले मोहम्मदीपुर के उस्मान बताओ। मैं साले लुकमान क्या होता है? जिस गेहूं का तुम जाति बता रहे हो उसका नाम लोग कहते हैं लोकमान। अरे वो समझ लीजिए, मतलब इतना उर्दू ठोस रहा है कि बिल्कुल समझ लीजिए कि ऐसे कि तैसे किए दे रहा है। लुकमान इतना हालत से निकल रहा साला बोल गई। और अफसोस की बात है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 20 बीघे के चने जला दे रहे हैं। चना कौन सा था? सब साले बगुला साले दिन से बगुला हो ऐसी बात करते हो। हरामी हो, कबूली शरा बोला जाता है, तुम साले उसको कबूला बता रहा है साला कबूला। हमने गाली दिया। अब ये बात ध्यान में रखिएगा ठाकुर साहब। अगर ये बात सीधे विधानसभा लखनऊ जाएगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जरा इसको समझा दो। ये उल्टी सीधी बात अगर बोलना है तो कुछ मुझसे बोले, क्योंकि मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हूँ। और लारा मुहिम से करो, उल्टी सीधी बात ना करे। ये ऐरा गहरा नक्शो गहरा आदमी नहीं है। ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ लाला मुनीम का कहर नहीं। हाँ सही कहता है। लाला मुहिम को हमारी ये बात ऐरा गहरा नक्शो गहरा आदमी नहीं है। लालू प्रसाद जो रेल मंत्री हैं वो बिहार वाले, वो इनके रिश्ते में साधु लगते हैं। अच्छा, अब हम विधानसभा नहीं जाएंगे, अब सीधे हम लोकसभा दिल्ली जाएंगे। तो साला बात आगे बढ़ाए दे रहा है मुनीम। हिला नहीं, जो लाला मुनीम के नाम से हिला रही है। लाला काहे बुढ़ापे में लाठी खुशवा लेना चाहते हो? तुम भी हरामी हो, थाने के अंदर इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हो, जब तक मिलाओगे। अपना मुंह थोड़ा बंद कर लो, वरना लाठी से अगर जो बच जाओगे तो लाख से नहीं बचोगे। साला थाने की बात करो, थाने में आए हो क्या खा कर क्या है? साले भजर भजर थूक मुंह से निकाल रहे हो, कपड़े खराब कर रहे हो। आप 20 बीघे की मसूर लिखिए। मसूर कौन सी थी? मलका मसूर बता रहे हो, कोई तुम सारे आलू टमाटर का साइज बता रहे हो। इतनी इतनी बड़ी सारे होती है मलका मसूर। ज्यादा उठा ये पुलिस वाले तुमको मार देंगे डंडा डालकर। नहीं, मलका मसूर का साइज बड़ा होता है, थोड़ा चौपालू होता चौपाल उधर बैठो जाकर के। साला चौपालू यदि 4 कोने की भी बता रहा है, साले हाथ खड़ा यहाँ इसी तरीके ये गवाह है। नहीं है। हम ज्यादा कहाँ बोल रहे हैं? चलो उधर बैठ जाएगा। उल्टी सीधी साला बात करेगा, अदालत सबके चौपट हो जाएगा। परेशान मत होइए, सब कुछ जो कुछ आप चाहेंगे वही कहेगा। उधर बैठो, साले मुंह से भचर भचर थूक आ रहा है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह कभी कच्ची गोली नहीं खेलता है। वो तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह कभी कच्ची गोली नहीं खेलता। हमारे पास मौके वारदात के चश्मदीद 2 गवाह हैं। तो पहला गवाह तो लाला मुनीम हो गया। ये है? हाँ और इसी तरीके से गवाही देगा। चौपालू बताएगा वहाँ पर छपी कितना गोल। नहीं, ये जो कुछ आप समझाएंगे इसको वो बताएगा। भाई देखिए, जरा से अगर मिस्टेक हो गई, समझ लीजिए केस अगर वो केस उल्टा हो गया तो लपेटे में करा गए तो समझो सब किया कराया था बेकार हो जाएगा। आप हमारे दोस्त को कहे थे पुलिस क्लब में इसको बुला करके समझा देना। साला घर में हम यहाँ सब कुछ सब जानेंगे, लेकिन ये साला अगर क्रेक है, हमको लगता है यहाँ अगर वहाँ किसी की बात कर दिया सर मिट्टी पिट जाएगी। आप किसे गिरफ्त कह रहे हैं? बहुत लंबी खोपड़ी है इसकी। हाँ बैठो। मंगरे लाला मुनीम मगरे। दूसरा गवाह रामलाल वो थाने के बाहर बैठा है। उसको भी बुला। वो वहाँ क्यों बैठा है? जरा रामलाल को बुलाओ। रामलाल मारे करके सारा 3 बार
अरे कह दो ठाकुर साहब बैठे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ये जो दूसरा गवाह आ रहा है थोड़ा बहरा टाइप का है। अरे यार इसी टाइप के सब गवाह लाओगे। ये चौपालू बता रहा है, हकला पत्थरी की तरह गोल बता रहा है, वो बहरा है। वो बहरा है लेकिन जब उससे ऊंचा बोलोगे तो सब कुछ अरे ऊंचा हम कितना बोलेंगे, लेकिन उसको मशीन ला देना वहाँ वो बात सुनने के लिए। सब हो जाए। अरे तुम तो साले मालूम कर रहा बलराम करीम और परमेश्वर दयाल का सवाल जान रहे हैं। तो साले कैसे आए हो नालायक? क्या नाम है तुम्हारा, कैसे आया? सुअर कहीं का। ये साले अपना लुट कम यहाँ पर बदतमीजी मत करना, समझ लेना। ये हमारी हवेली नहीं है जो बदतमीजी चल जाती है, ये थाना है, थाना। खाना लाए हैं, खाना लाए हम खाना पूछने लाए हैं। मेरा मतलब ये है ज्यादा बदतमीजी करोगे तो साहब बहुत कड़क है, तुम्हारी पिटाई करेंगे, पिटाई। ठकाई नहीं है, ठकाई नहीं है। अरे बताओ बहु बम्बा जामा हो, बम्बा जामा हो, बताओ खाली बिठाते हैं दवाई। बम्बा जामा हो, बम्बे की भी साले कोई फसल होती है या कोई पेड़ पौधा होता है? मैं तुम साले ये अब साहब जो कुछ पूछताछ कर रहे हैं उसका जवाब दो। क्या नाम है? मेरा नाम पूछ रहे हैं। रामलाल। अरे नहीं क्या साहब, है? इसकी जुबान थोड़ी लगती है। ओफो, अरे इसके क्यों रे, तेरे माता पिता ने तेरी लब नहीं तोड़वाया था? ये सारे छक्कों को तरीके से मालूम पड़ता है रेवसा का वो है सोनी हिजड़ा है साला, उस तरीके से साला बहु है चला रही है। साहब तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। अरे साहब इसकी लब लगी है, वो लब उसकी कटवा देंगे। लब ये हमारा जो सिपाही है ओम प्रकाश शुक्ला, ये अच्छी तरीके से तोड़ रहा है, इसको कमरे में ले जा, भी लब तोड़ देगा। अभी नहीं, वो बात हो जाएगा। आप रामलाल लिखो यार। तेरे बाप का क्या नाम? श्यामलाल। उसमें देखो श्यामलाल कह रहा है, उसमें भी लाल, इसमें भी लाल, फिर साला उल्टा बोल रहा है। नहीं चलो, हरामी हो। इसके बारे में क्या जानते हो? जानते का नहीं, ये तो काम सब हमारे हाथ में हुआ है। बनाना पड़ेगा। अरे साहब ये जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, इसके कहने का अंदाज थोड़ा गलत हो गया है। इसको बता रहा है कि सब काम मेरे हाथों से हुआ है। ये कह रहा है कि ये काम सब मेरे हाथों से हुआ है, सब सही कह रहा है। क्या सही कह रहा है? सही ये कह रहा है कि खेत से फसल काट करके खलिहान में इसी ने लगाया था। ऐसे क्यों नहीं साले बता रहे हो, यानी उसमें आग लगी है तो बता रहे हो सब काम मेरे हाथों से हुआ? सब लोगे वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक बात बताओ, जो कुछ हम पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो। थोड़ा कान उठा करो। किसने लगाया? किसने लगाया है? ठाकुर लड़ाओ